हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे जो उड़ान बुक का हम लोग अभी तक कवर करते आए हुए हैं। ये देखिए, ये सेशन चल रहा है कंटिन्यू। आपको ये पूरी बुक कंप्लीट कराई जाएगी। तो 5 चैप्टर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है और हम लोग आज इसमें कवर करेंगे छठा चैप्टर, जो कि है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन क्वेश्चन इसे पूछा गया है तो इसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो है वो है बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव प्रलक्षित होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जैन धर्म और बौद्ध धर्म को डिवीजन करके दिखाया, जिसमें जैन धर्म पहला है। तो इसमें देख लीजिए, जैन ग्रंथों में महावीर के लोरे ए ईदगाह की यात्रा का संदर्भ, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोरे ए ईदगाह। अब अगला है इसमें पारसनाथ पहाड़ी, जो कि देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, मीटर में भी और फीट में भी। तो ध्यान रखिएगा, मीटर में है ये 1365 मीटर, और अगर फीट में देखा जाए तो ये हो जाएगा 4478 फीट। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 17 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर देखिए कौन कौन है। तो पार्श्वनाथ 20 लोग को निर्वाण प्राप्ति जो हुआ था पार्श्वनाथ के पहाड़ी पे हुआ था, जिसमें सबसे आखिरी थे पार्श्वनाथ, जिसके नाम पे अभी वहाँ पे पारसनाथ आप रेलवे स्टेशन भी देख सकते हैं, और जगह अब काफी फेमस है ये, और बहुत ही अच्छा है। आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। काफी ही अभी के टाइम पे तो और हरा भरा हो जाता है बारिश के समय में। तो आप बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छा फील होगा, बादलों के बीच में वो मंदिर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं सभी का, अजीतनाथ, संभवनाथ। अभी ये चलिए, ये आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। आगे देख लेते हैं। इसमें यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ विवाद, अब देखिए एक विवाद है, क्या है। पारसनाथ 20 जैन तीर्थस्थलों का निर्वाण स्थल है। यह प्राचीन काल से ही यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है। पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है। वर्षों से दोनों समुदाय, जैन तथा आदिवासी के लोग यहाँ भाईचारे के सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो विवाद क्या हो गया देखिए, हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में, चलिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, नई पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषिट किया गया है। तो इससे विवाद क्या उत्पन्न हो गया, तो देखिए यहाँ पे 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस, मदिरा आदि का सेवन होगा, जिससे जैन भावनाएं आहत होगी। अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। देखिए, जो धार्मिक क्षेत्र का दर्जा था उसे इको टूरिज्म यानी पर्यटन क्षेत्र का घोषित किए जाने से इसमें दिक्कत क्या हो जा रहा है कि जो लोग टूरिस्ट लोग आएंगे वो मांस, मदिरा आदि का सेवन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जैन समुदाय में ये ऐसी परंपरा नहीं है, तो इससे उनकी भावनाओं को आहत होने का खतरा है। इस वजह से ये विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, तुरंत से ये रोक लगा दी गई तथा इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये विवाद को बस एक ध्यान में रखिएगा कि इको टूरिज्म घोषित किया गया है, धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, और मेनली रूप से इसमें ये इम्पोर्टेंट था। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, पारसनाथ को प्रसाद योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसाद योजना फुल फॉर्म देख लीजिए, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाएगा झारखंड से कौन सा स्थल को प्रसाद योजना में शामिल किया गया, तो पारसनाथ को किया गया। छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान में धनबाद। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। ध्यान रखिएगा, जो मानभूम था जिसको वर्तमान में धनबाद से जानते हैं, वो जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। अब दामोदर व कसाई नदी। दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, किस नदी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो दामोदर व कसाई नदी से। हनुमान गांव। हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। पहले बात तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ है, तो पलामू में। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुछ पूजा स्थल जो पलामू में हनुमान गांव है। अब सिंहभूम में देख लेते हैं। सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सिंहभूम के बेनुसार से 7वीं शताब्दियों की जैन मूर्ति प्राप्त हुई है। अब है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। वे गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। सरक श्रावक व बिगड़ा हुआ रूप है, जो जनजाति के लोगों को इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। फिर से इसको देख लेते हैं। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। वे गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। तो सरक और श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोग इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। अब है कोलुआ पहाड़। कोलुआ पहाड़ क्यों फेमस है, देखिए, तो यह चतरा जिले में है। सबसे पहले कोलुआ पहाड़ कहाँ है, तो चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेक मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है, जिसे जैन धर्म अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि पार्श्वनाथ का पदचिन्ह कहाँ है, तो पारसनाथ में नहीं बल्कि कोलुआ पहाड़, और ये कहाँ है, तो चतरा में है। ध्यान रखिएगा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो मूर्तिया गांव कहाँ है, तो पलामू में। यहाँ से एक शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष से मेल खाता है। फिर है करुआ गांव। यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। फिर नेक्स्ट है आपका सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहाँ है, हजारीबाग में। करुआ गांव ये कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं दिया है करुआ गांव। आई थिंक ये भी पलामू में होगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, सूर्यकुंड कहाँ है, हजारीबाग में। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। फिर है बहोरनपुर। यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6.8 ऊंची मतलब 6 फीट 8 इंच की ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर है आपका बेलवा दाग। बेलवा दाग कहाँ है, तो ये खूंटी जिला में है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर है कटुंगा गांव। यह गुमला जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। यह गुमला जिले में अवस्थित है और यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। फिर है पटम्बा गांव। यह जमशेदपुर में अवस्थित है। पटम्बा गांव कहाँ, कटुंगा गांव गुमला में है। यहाँ पे कटुंगा गांव था, नहीं, ये करुआ गांव था, इसको देखिएगा। फिर है कटुंगा गांव, ये गुमला में है, जहाँ से बुद्ध की प्रतिमा मिली है। पटम्बा गांव जमशेदपुर में है, यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। दियारपुर दालमी, ये धनबाद जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी किनारे अवस्थित है। गोलमारा धनबाद। यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। फिर है ईचागढ़। ईचागढ़ यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है और एक बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। फिर आपका यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। अन्य स्थल है बंगाल के पाल शासकों के शासक के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई। झारखंड में कुमार प्राप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। तो ये था आपका जो इस बुक में दिया गया है, झारखंड में धार्मिक आंदोलन।
तो जितने भी डेटा इसमें दिए गए थे वो मैंने आपको कवर करवा दिया। अब अगला जो चैप्टर है हम लोग उसमें पढ़ेंगे प्राचीन काल में। अगला है, तो बिल्कुल वो देखना मत भूलिएगा। प्राचीन काल में आपका प्राचीन काल में आपका झारखंड। तो बिल्कुल सेशन को देखते रहिए, सारे चैप्टर वाइज आपको अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। अभी तक आपको इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी दे दिया गया है। तो हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे सेशन में, ताकि एक साथ ज़्यादा बर्डन ना हो, सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही जल्द इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो इस तरह देखते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और फीडबैक दीजिए अपना कि और क्या चाहिए आपको जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं।